पूरे आधे हिंदुस्तान पर सैलाब अपना कहर बरपा रहा है। उत्तराखंड से महाराष्ट्र, गुजरात से असम और हर जगह आसमान से आफत बरस रही है। आफत की इस बारिश से हर कोई परेशान है, वो चाहे बड़े बड़ी सोसाइटीज में रहने वाले और बड़ी गाड़ियों में चलने वाले लोग हों या फिर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले दिहाड़ी मजदूर हों। जो जहां है वो वहीं पर फंसा है और मदद की गुहार भी लगा रहा है। और आज स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कैसे जब प्राण पर आफत आती है तो एनडीआरएफ देवदूत बनकर जान बचाने पहुंच जाते हैं। गुजरात के नवसारी में जिंदगी को बचाने की जंग जारी है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे एनडीआरएफ के जवान बाढ़ में फंसे इन लोगों के लिए देवदूत साबित हो रहे हैं। बीच में बैठो, बीच में पहले बैठो, पहले नीचे बैठो, फिर एनडीआरएफ की टीम ने पहले इस घर में फंसे लोगों को लाइफ जैकेट दिया, फिर उन्हें लाइफ बोट के जरिए सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। इजी इजी, आराम से बस पकड़ो गिले बस। नवसारी के गोलवार गांव में हर ओर पानी ही पानी है। यहां एनडीआरएफ के जांबाज जवानों ने रस्सी के सहारे फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। एनडीआरएफ ने इस गांव से 75 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया है और ये ऑपरेशन 24 घंटे से चल रहा है। रात में भी बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने का सिलसिला जारी है। बाढ़ की वजह से नवसारी का भाटा गांव भी प्रभावित है। इस गांव में सैकड़ों लोग बाढ़ की वजह से फंस गए, बाकी जगहों से इनका संपर्क टूट गया। ऐसे में यहां भी एनडीआरएफ का ऑपरेशन जिंदगी चला। सुबह सुबह एनडीआरपीएफ की टीम बोट में लाइफ जैकेट लेकर फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए निकल पड़ी। कई लोग राहत का इंतजार कर रहे हैं। इनमें कई बच्चे और महिलाएं भी हैं। बोट रुकी, महिलाओं और बच्चों को पहले लाइफ जैकेट पहनाया गया, फिर उन्हें बोट में बैठाकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। एनडीआरएफ का दावा है कि इलाके में 5 बोट से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है और अब तक करीब 250 फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है। स्थानीय प्रशासन द्वारा हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये भाटा गांव में कुछ 30 से 40 के करीब जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं और उनको रेस्क्यू का काम हमने करना था। तो हमारी लगातार अभी 2 बोट हमारी हैं, 2 7 बटालियन की बोटें हैं, वो 5 बोट तकरीबन हम लोग लेके आए हैं ताकि इनको एक साथ रेस्क्यू किया जा सके। हम लगातार 3 या 4 दिन से रेस्क्यू का कार्य कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन हमने 200 से 250 के करीब लोगों को जो है रेस्क्यू किया है। सोसाइटी की पहली मंजिल डूब चुकी है। यहाँ रहने वाले लोग पिछले कई दिनों से अपने फ्लैट्स में फंसे हुए थे। घर में राशन पानी सब कुछ खत्म हो चुका है। ऐसे में सुरक्षित ठिकानों तक जाने के सिवाय इनके पास कोई चारा नहीं बचा था। एनडीआरएफ के जवान इनके लिए देवदूत बनकर आए। देखिए कैसे एक बीमार बुजुर्ग को स्ट्रेचर में बांधकर रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया जा रहा है। कोई नहीं, आराम से। अम्मी को खाली देखना ना भाई, अम्मी को देखना। कई दिनों से फंसे इन लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम जब लाइफ बोट्स के साथ सोसाइटी में पहुंची तो कई महिलाओं के चेहरों पर अपने आशियाने को छोड़ने का दर्द साफ दिख रहा था। इधर बैठ जाओ। एनडीआरएफ की टीम यहां सिर्फ लोगों का रेस्क्यू ही नहीं कर रही थी, बल्कि उन्हें बाढ़ के पानी में बचाव के टिप्स भी दे रही थी। आप रहते हो ना बाढ़ इलाका में, तो क्या करना आप लोग, वो बोतल रखे रहना, समझे, 2, और उसको एक रस्सी के सहारे बांध लेना, ढक्कन लगा के खाली करके रस्सी के सहारे बांध लो कमर में, तो आप नहीं डूबोगे। लगातार बारिश से गिर सोमनाथ में भी बाढ़ के हालात हैं। यहाँ खेत खलिहान से लेकर
मकान दुकान हर जगह पानी ही पानी दिख रहा है। सड़क पर कमर तक पानी है। तस्वीरें गोहिल खान इलाके की हैं। यहाँ भारी बारिश की वजह से सोमत नदी में सैलाब आ गया। आधे गांव में पानी का राज है। गांव को दूसरे इलाकों से जोड़ने वाले सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। एक ओर जहां एनडीआरएफ ऑपरेशन जिंदगी में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर गुजरात की सिविक एजेंसियां लोगों की जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। नवसारी में सड़कों पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, फायर ब्रिगेड और जेसीबी की मदद से सड़कों से कचरा निकालने में जुटी है। सफाई कर्मचारी इलाके की साफ सफाई करने में जुट गए हैं। जूनागढ़ में बारिश के बाद सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। ब्रिज की रेलिंग की मरम्मत के साथ सड़क से कचरा हटाया गया। वलसाड़ में पानी उतरने के बाद 5 तहसीलों में सफाई शुरू हो गई है। 23 ट्रैक्टर, 6 पंप के साथ 200 सफाई कर्मी काम में जुटे हुए हैं। तापी और गिर सोमनाथ में सड़क रिपेयरिंग का काम तेजी से चल रहा है। देखा जाए तो लोग भी सचेत थे। लोगों ने भी अपने अपने घरों का और अपनी दुकानों का सफाई करके जो कूड़ा था वो बाहर डाल दिया है। तो तकरीबन जल्दी से जितना काम खत्म हो जाए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पूर्ववत सिचुएशन वापस आ जाए। गुजरात पर आसमानी आफत का खतरा अब तक टला नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक नवसारी, वलसाड़, अमरेली, भावनगर, तापी, नर्मदा, डांग, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात का असर देखा जा रहा है। दक्षिण गुजरात सहित कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका है और इसे लेकर एनडीआरएफ की 25 टीमें राज्य के अलग अलग जगहों पर तैनात की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।